नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी बहुत ही जरूरी सूचना। वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमत गिरकर $553 और यूरिया की कीमत $315 से $325 प्रति टन तक आ गई है। क्या इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा? पूरी रिपोर्ट बताएं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमत गिरकर $553 प्रति टन तक पहुंच गई है, जो फरवरी में $640 प्रति टन थी। यूरिया की कीमत $315 से $325 प्रति टन आ गई है। भारत के लिए एमओपी की कीमत $422 प्रति टन पर पहुंच गई है। डीएपी और यूरिया की कीमतों में लगातार गिरावट का रुख जारी है। वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमत गिरकर $553 प्रति टन तक पहुंच गई, जो फरवरी में $640 प्रति टन थी। नई कीमत पर सऊदी अरब की एक कंपनी के साथ हाल ही में निजी क्षेत्र की एक कंपनी का सौदा हुआ। वहीं यूरिया की कीमत 315 से 325 प्रति टन पहुंच गई है। करीब 1.5 साल पहले डीएपी की कीमत $1000 प्रति टन को पार कर गई थी, जबकि यूरिया की $900 पार पहुंच गई थी। उद्योग सूत्रों के मुताबिक कीमतों में गिरावट बड़ी वजह वैश्विक बाजार में उर्वरकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी के साथ ही चीन का निर्यात बाजार में बड़े पैमाने पर उतरना है। भारत सालाना करीब 100 लाख टन यूरिया का आयात करता है। वही पिछले वर्ष करीब 60 लाख टन डीएपी का आयात किया था। देश में डीएपी की खपत करीब 100 लाख टन के आसपास है। पिछले वित्त वर्ष में डीएपी का उत्पादन करीब 40 लाख टन रहा है। हालांकि उसके उत्पादन का अधिकांश कच्चा माल आयात किया जाता है। डीएपी के कच्चे माल फोस्फोरिक एसिड की कीमत गिरकर $1050 प्रति डॉलर पर आ गई है, जबकि कुछ माह पहले इसकी कीमत ₹1475 प्रति टन चल रही थी। उद्योग सूत्रों ने रूलवॉच को बताया कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की कीमत में भी गिरावट आई है। इस समय भारत के लिए इसकी कीमत $422 प्रति टन पहुंच गई है। हाल ही में देश की एक बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था ने 30,000 टन के 2 शिपमेंट के सौदे इस कीमत पर किए हैं। यह सौदे रूस की कंपनी यूरालकली और एक जर्मन कंपनी के साथ हुए हैं। इसके पहले एमओपी की कीमत $590 प्रति टन चल रही थी। वहीं यूरिया उत्पादन में उपयोग की जाने वाली अमोनिया गैस की कीमत 13 अप्रैल को $375 पर बोली जा रही थी, जबकि अमोनिया की कीमत $1200 प्रति टन तक पहुंच गई थी। उर्वरकों की कीमतों में इस भारी गिरावट से सरकार को सब्सिडी बचत के रूप में फायदा हो रहा है। उत्पादकों को गैर यूरिया डिक्रॉन उर्वरकों की कीमत तय करने की छूट है। यूरिया की कीमत सरकार तय करती है। उत्पादन लागत और आयातित कीमत और किसानों के लिए कीमत के बीच का अंतर भुगतान व उद्योग को सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में उद्योग सूत्रों का कहना है कि इस समय सभी उर्वरकों की उपलब्धता काफी बेहतर है। गौरतलब है कि 2021 के रबी सीजन में डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद के सीजन में मुश्किलें जारी रही थी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उर्वरकों को वैश्विक बाजार में उपलब्धता पूरी तरह प्रभावित हुई और उससे कीमतों में भारी इजाफा हुआ, जिसके चलते सरकार को उर्वरक सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। दिसंबर 2022 से उर्वरकों की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हुआ। उसके चलते पिछले वर्ष में सरकार को करीब 25,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी का बजट हुई थी। वैश्विक बाजार में इतनी कीमत कम होने के बावजूद भारत में अभी तक भाव में गिरावट नहीं की गई है। आने वाले समय में देखते हैं कि सरकार कितनी गिरावट करेगी और किसानों को कितना फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।